BEGG 173 एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन के सॉल्यूशंस लेके आ गया हूं। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखे कि डिग्री मिल जाए, डिग्री में 0 मार्क्स ना मिले असाइनमेंट में। आपकी डिग्री के अंदर मार्क्स खराब जा रहे हैं, अच्छे से असाइनमेंट लिख ही नहीं रहे हैं। ये रहे आंसर्स। सबसे पहले तो चेक करो 26 का असाइनमेंट है कि नहीं है। दूसरी मेन गलती मत करो जो बच्चे कर रहे हैं, गूगल और एआई से मत लिखो। देखो इग्नू वालों ने बुक दी है, ओपन करोगे, लिखोगे, आंसर बहुत इजीली मिल जाएंगे, बस उसे अपनी फॉर्म में लिखना है। हम लोगों ने आपके लिए आंसर्स बना दिए हैं, सामने प्रेजेंट है। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, ये रहा नंबर आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल वेट नहीं करना। सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लेना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सर आपने कहा था ये 26 की असाइनमेंट है। आओ बच्चे दिखाता हूँ, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। BEGG लिखेंगे, जैसे ही लिखोगे ये देखो आपके सामने सारे असाइनमेंट ओपन हो गए। तो ये 173 का असाइनमेंट है, हम ओपन कर लेते हैं। डेट्स देखते हैं, जुलाई एंड जनवरी सेशन, स्टार्टिंग में ही डेट्स दे दी हैं, तो मतलब हमारे 26 के लिए असाइनमेंट वैलिड है। सर कितने परसेंट? 30% वेटेज के साथ असाइनमेंट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन उन्होंने बताया है, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज कंपल्सरी टू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर टर्म एंड एग्जामिनेशन। और जब असाइनमेंट सबमिट करो, कॉपी पे रिसीविंग लेके अपने पास रख लेना। ये देखिए, ये लिखा हुआ कॉपी ऑफ असाइनमेंट, लास्ट डेट दे दी है, तो 26 की लास्ट डेट्स आपके सामने प्रेजेंट है। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप, मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की। अब असाइनमेंट देखते हैं। ये रहा असाइनमेंट। 30% वेटेज का मतलब होता है 30 मार्क्स के असाइनमेंट। तो बच्चों 30 मार्क्स के असाइनमेंट, 100 वर्ड्स, ये रहे प्रेजेंट। अभी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लो अभी। सर हमने अभी आपसे सॉल्व असाइनमेंट ले लिए हैं, तो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, अपना आई कार्ड भेजो, दिखाओ। ये जो आपके सामने डिफरेंस बिटवीन चल रहा है ना, एस्पेक्ट्स, एकेडमिक राइटिंग, ये देख रहे हैं आप, ये पर्पस, ठीक है ना। S नंबर लिख लेना, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना इन एक एक बातों का कि इससे हमारे मार्क्स में बहुत फर्क पड़ता है। टेबल पेंसिल से और स्केल से बनाएंगे। अब ये इग्नू की बुक से लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनर को लगे आप सीरियसली ले रहे हैं। फिर से एंड में कंक्लूजन, क्योंकि लिखने का तो तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं, नोट्स, अरे ऐसे नोट्स बनाए हैं बुक फॉर्म में,
ऐसे बुक्स क्वेश्चन फॉर्म में बनाया है कि जो चैप्टर में क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उसी को नोट्स में डाल दिया, नोट्स पढ़ लो, बहुत है। ये रहे हमारे गेस्ट पेपर्स, अभी ले लो। हमने बनाया 5-7 साल के पेपर देख के, 5 साल के पेपर किए बिना तो जाना नहीं है। जैसा आपके पास टाइम है उस अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लो, ऐसे ही अच्छे लिखे आंसर मिलेंगे आपको। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, आपको वेट नहीं करना है, अभी आपने कमेंट में भी बताना है कि सर हमें कौन से असाइनमेंट, कौन सा पेपर, किसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी। ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व्ड असाइनमेंट, जी हाँ, सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है FY UP का, हमने बता दिया बच्चों को। सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व्ड पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व्ड पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा, आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जाम्पल के लिए आपका कोर्स है, BA इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे, कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व्ड असाइनमेंट, आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाके ढूंढना है, और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व्ड असाइनमेंट ले लेंगे, और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व्ड पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।